Yes, come in. Give your introduction. Myself. मैम मेरा नाम ओके कॉल नेक्स्ट हेलो मैडम. ओके गिव योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, माय नेम इज ABC. I come here giving interview. I done my MCom. Yes madam. Thank you. Thank you. ओके कॉल नेक्स्ट Hello, good morning, ma'am. My full name is Chetravi Aneja, and people love to call me Chia at home. impressive nice Approximately 40% of Indian population still struggles with English language proficiency, hindering their performance in job interviews. Why? Okay, if I tell you that tell me something about yourself or give your introduction in Hindi language, means you're in your native language, right? So, will you be able to give? Yes, absolutely. But if I tell me something about yourself in English language, then no, you might feel hesitation, right? It can be happen. Yes, might be possible you may fumble, right? So, what's the solution now? सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इट शुड बी प्री रिटन, इट शुड बी लर्न. हमें ये लर्न करके रखना चाहिए हमें अपने बारे में, क्योंकि आप एक लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो और आपको मतलब सबसे पहले जो बताना आना चाहिए वो है आपके अपने बारे में, राइट? सो what I want to say that I'm interviewed in more than 35 organization. मैं 35 से ज़्यादा I gave interview in schools and in corporate sector as well. So मैंने इन कोई भी आपका इंट्रोडक्शन क्यों लेता है जब आप भी अपनी मतलब कभी इंटरव्यू देते हो. सो कोई आपका इंटरव्यू इसीलिए लेता है बिकॉज माइट बी पॉसिबल दे वांट टू मेक यू फील कंफर्टेबल. ऐसा हो सकता है कि वो आपको कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं कि कोई भी अपने बारे में तो पहले इजीली बता ही सकेगा, राइट? एंड ऑल्सो वो ये भी जानना चाह सकते हैं कि आप उनकी कंपनी के लिए कितने मतलब कैसे यूज़फुल हैं, आप उनकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के कैसे काम आ सकते हैं, आपके अंदर वो क्या क्या चीज़ें हैं जो उनकी कंपनी को हेल्प कर सकती हैं. दैट्स वाई दे आस्क फॉर इंट्रोडक्शन, दैट्स वाई दे आस्क फॉर द स्किल्स यू हैव, राइट? सो if you are jammy, then yes, you can give your introduction well, but sometimes it happen you may fumble, right? ऐसा हो सकता है, आप fumble हो सकते हो, आप hesitate हो सकते हो, so बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं. so मैंने अपने एक्सपीरियंस से एक सिंपल लैंग्वेज को लेते हुए एक इंट्रोडक्शन रेडी किया है आप सबके लिए, एंड इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उस इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स बताऊंगी और एंड में मैं आपको वो पूरा इंट्रोडक्शन भी दूंगी. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पेज, ओके? उसके बाद जस्ट पोज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न दैट इंट्रोडक्शन, ओके? आप उसको लर्न करो और लर्न करने के बाद आप उसको यूज करो, प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. आई हैव गिवन 35 plus interviews, right? But however, I have cleared more than 25. I'm not saying that I have cleared every interview, all interviews. No. ओके, सो क्या होता था कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं अपनी अगर जर्नी इंटरव्यू की कैसी रही. स्टार्टिंग में ना मैं बहुत गलत भी बोलती थी, इंग्लिश फंबल होती थी. एंड जब मैंने वैसे मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग में, स्कूल्स में, बट मैंने कॉर्पोरेट में भी ट्राई किया हुआ है. एक्चुअली दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. सो एट दैट टाइम आई फेल्ट दैट, उस टाइम मुझे ऐसा लगा, तो मैंने कॉर्पोरेट में कम दिया है, बट येस दिया है. सो जब भी मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है ना, तो मैंने जितना फील किया है कि जब भी मैं कॉन्फिडेंट रही हूँ तो उस चीज़ ने ज़्यादा वर्क किया है, राइट? मैंने भी बहुत ट्राई किया था अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करूँ, ऐसा रहे वैसा रहे, बट येस कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस, राइट? आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, द मेन थिंग इज़ बी ह्यूमन. आप ह्यूमन की तरह बिहेव करो, रोबोट की तरह नहीं. आप बैठे हो और आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और आप फंबल हो रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आप रोबोट हैं, लाइक दिस. नो, बी ह्यूमन. आप एक लैंग्वेज बोल रहे हो, इसको कोई इतना बड़ी चीज़ मत बनाओ, टाइम के साथ आप सीख जाओगे, ओके? सो येस, अब मैं प्लान कर रही हूँ इस चैनल पर ग्रामर भी टीच करने का. सो बट मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं. सो
इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट में मुझे बताइए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, एंड येस, वन मोर थिंग, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आप अपना टाइम एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ आप कुछ बहुत अच्छा सीखने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिया मैंने उस सबका समअप किया है, और जो मुझे लगा है कि इतने एक्सपीरियंस के बाद जो मैं शेयर कर सकती हूँ बातें, मैं इंटरव्यू से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में जिनके आंसर मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूँ, बट आई थॉट आई शुड कवर ओनली इंट्रोडक्शन इन दिस वीडियो, सो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस. ओके, एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक वन मोर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, आई मीन क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू, देन प्लीज टेल मी इन कॉमेंट बॉक्स सो दैट आई गो अकॉर्डिंगली. ओके, so let's start. So the very first point, like you are going for interview and you are at the place for interview, and do not sit. Okay, आप प्लीज मत बैठो जब तक आपको नहीं बोला जाए कि आप बैठो, आप मत बैठा करो. रिफ्रेन सिटिंग. ओके, आप मत बैठो जब तक आपको बोला ना जाए कि हैव अ सीट, प्लीज टेक सीट. ओके ओके, वंस यू टेक सीट देन द डेफिनेटली दैट पर्सन इज that person is going to ask your introduction, right? So first of all, the very first point that you are required to speak is greetings. Okay, I mean you have to say greetings. आपको ग्रीटिंग्स करना है. आप ग्रीटिंग्स करेंगे यानी प्रणाम करेंगे, अपना विश करेंगे. अगर वहाँ पे एक है सॉरी सर है, मैम है, ग्रीटिंग्स मैम, ग्रीटिंग्स सर. ओके, और यू कैन से हेलो सर, हेलो मैम. डोंट यूज हाई और हे. Okay, you are at formal place, so use only hello or greetings. Okay, and if you know you have clock around you, you have watch, then you can say good morning if it is good morning, if it is morning. Okay, so you can say good morning. Okay, and R is silent, do not speak R, it's good morning. Okay, don't say good morning. Okay, so आप मॉर्निंग विश करेंगे, एंड अगर सब बैठे हैं सो विश एवरीवन. ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर, एंड then you may start giving your introduction if they ask for the introduction. And when you give introduction, then you have to say the second point, which is name. Okay, what you have to tell, you have to tell your name. Say, take the very simple line, my name is this. Very simple. Like if you want to say your full name, you are comfortable with this thing, you can say my full name is, like I say my full name is ABC. Okay, like this you can tell your name. Done. So once you said your full name, you greeted. Next thing is, this is your choice. I am not saying that this is so necessary. Okay, but I am saying that you can use this line to be grateful. I mean, if you are grateful for that person, for interviewer, that he or she is taking your interview and you are grateful, so you can say this line. Okay, it shows that you are so humble, you are so down to earth, you are just showing that how much you are grateful for that thing, that he or she gave you chance to be here in that, to be there in that interview. ओके, सो आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो. लाइक इट्स अ वेरी फेमस, सब यूज़ करते हैं, लाइक थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर गिविंग इंट्रोडक्शन, राइट. आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट लाइन आप इसको भी सॉरी यूज़ कर सकते हैं. इट्स एन ऑनर टू बी हेयर to share a bit about myself with the esteemed team at ABC organization. Like this also आप बोल सकते हैं. Okay, so by this way you can be grateful for the interviewer. Okay, to the interviewer. Sorry. Next thing which comes about your location. Okay, from where are you? I am from, like I hail from Haryana state, or I say I hail from Sonipat. Okay, you can speak your, like you hail from different city but currently you are living in different, so you can say the same. Okay, you can customize this introduction sentences according to you. Okay, and once you set location, and the next thing is according to your choice you can do. Okay, though it will be good, but yes, it is your choice. And the thing is that your age, if you want to tell, if you are comfortable, then otherwise there is no so need of this. Okay, like you don't want to, अगर आप अपनी age नहीं बताना चाहते हैं, like I am in my late 20s, मैं 25 से नीचे वाले यानी 25 से 30 के एज के बीच की हूँ, तो मैं कह सकती हूँ आई एम इन माई लेट 20s. इफ़ मैं 20 से लेकर 25 तक के एज के बीच की हूँ, तो मैं कह सकती हूँ आई एम इन माई अर्ली 20s. ओके, ऐसे आप बोल सकते हैं अगर आप एग्जैक्ट नहीं बोलना चाहते हैं. ओके, सो आपने अपना नेम बताया, इट वुड बी लाइक hello, my full name is ABC, I hail from this city, and yes, I am in my early 20s. Next thing is your job. Okay, like you are giving introduction, where I mean at school also, like you are giving introduction, you are telling something about yourself to your relatives. Okay, at that time when you say your job, आपकी job क्या है, like you are a housemaker. Okay,
or you can say sorry, you can say you are a teacher, you are engineer, okay, like this. So like I'm a teacher, okay, so what can I say? I'm a teacher, I'm a trainer, I'm a facilitator, okay, so this is my job, so I can say this, okay. And the next thing, like you have to tell a little bit, I mean, about your personality, okay. This line you can add. Suppose I say I am an enthusiastic and determined girl, oh sorry, lady. So like I can say I am an enthusiastic and determined lady, okay, so I can say this line. So you can say like if you are self motivated, you are hard working, you are the person who is always dedicated to their work, so you can say according to you, what suits your personality, okay. Next is like if you are supposed to share about your family details, okay, do not go in so detail. I mean, that person is not so much interested and knowing these things. I think yes, they want to know about yourself, that how can you be helpful for their organization, right? But yes, share a little bit, okay. Just keep your interview crisp, keep to the point, okay, I mean keep it concise. बोलो पर जो जरूरी है वो बोलो, काम का और अच्छे से, right? Speak loudly and clearly, समझ में आने चाहिए words, okay. So your family details, you can use simple line. We are five, okay, in my family. Like you can say there are 5 members in my family, like this. If you speak simple line with confidence, then it will give more effect on your interview, okay. Yes, the next is about your qualification, I mean academic credentials, okay. I mean जो degrees आपके पास हैं और आपने कुछ achieve किया है, मैंने it's about your achievements also. You can say achievements also, recently what you achieved, what you have achieved, you can say in this part, okay. So coming to your academic, sorry, it's not academic, okay. We used to say this, I know, but it's not academic, it's academic, okay. So about coming to my academic credentials, then I have done MCOM and B.Ed, okay, sorry, we can say one at one time. I have done MCOM from MD University, okay, and then I completed B.Ed from CRSU University, and recently I cleared CTET paper 1, okay, like this is my achievement, what I recently done, what I recently have done. This is my achievement, okay. So you can say your achievement, what you cleared recently, like I cleared this exam, so I said this, okay. So you can speak like this, okay. Sorry, you can customize your qualification or your achievements according to you, okay. That's good. Now about your experience. If you have experience, you are fresher, then it's okay. But if you have experience, you can tell your experience in this, okay. Like I will be using very simple line, like I have experience of 4 years in teaching, okay. I can say this. And yes, and I have a knack for public speaking as well, okay. Means knack is like मेरे अंदर ये skill है, ओके, कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, नेचुरली मुझे ये बहुत अच्छी लगती है चीज़, ओके. सो आपके जब आप अपने बताओगे कि आपके अंदर ये आपके पास एक्सपीरियंस है, उससे जुड़ी आप अपनी स्किल भी एक्सप्लेन करोगे, ओके. टीचिंग से जैसे मुझे ये रिलेट होती है, ये मेरे अंदर है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ओके. सो आप अपना बता सकते हो, ओके. And the next one is your hobby, okay. What you like doing, you can say. Like if I ask about my core of interest, my sorry, I enjoy doing videos and YouTube, right? मुझे वीडियो बनाना, YouTube करना बहुत पसंद है, and my studio is my happy place, okay. I can speak like this. If you like cooking, you can say that I enjoy cooking and kitchen is my happy place, okay. And I also find relaxation in listening to music and dancing. मुझे ये सब करने में relaxation मिलता है. I'm so into public speaking कि मैं public speaking को बहुत पसंद करती हूँ. So ऐसे आप अपनी क्या बता सकते हो, hobbies, मतलब जो आप काम करना पसंद करते हो. सॉरी. एंड एक और चीज़ कि ट्राई करना वो चीज़ बोलो कि जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो, okay. Next one is your goal. It is quite important. I mean, it might be possible that interviewer can ask this question from you, that what is your goal for the next 5 years, or what is your current goal. So I am giving you an example only. Like you could say that my current goal is to get a job in your organization, and as we know that you are the leader of this industry, okay. So आप इस तरह कुछ बोल सकते हो जिससे उनको अपने मतलब प्राउड फील हो कि आप उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हो, और लाइक आई वांट टू सिक्योर अ जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एज इन अ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स. आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं. सो उस अकॉर्डिंगली आप सॉरी
फ्रेम कीजिए अपने, बनाइए अपना गोल और उसको राइट कीजिए, ओके। एंड लास्ट में आप उनको थैंक यू करेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी। एंड एक और चीज़ जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू इंक्वायरी फर्दर देन यू मे प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मोर क्वेश्चंस, ओके। आप ये भी बोल सकते हैं उनको। एंड यस, लास्ट में थैंक यू सो मच ऐसा करके, नाइस टू मीट यू, या कुछ भी जो भी आप एंड करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। एंड लास्ट में यू कैन से दिस लाइन दैट थैंक यू फॉर द कंसिडरिंग माई कैंडिडेसी, ओके। आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस वे यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन। Hello, good morning, sir. I extend my greetings to everyone present here. It's truly an honor to be here and share a bit about myself with the esteemed team at company name. My full name is Dimple Aneja. I'm a trainer. I am an enthusiastic and determined personality. I hail from city name. There are 5 people in my family. Coming to my academic credentials, I have done MCom from this university city name and BA from this university, and recently I cleared CTET of August. I have 4 years experience in teaching as well as have a knack for public speaking. I enjoy doing videos and my studio is my happy place. I find relaxation in listening to music and dancing. Also, I am into public speaking. My current goal is to get a superb job in your organization as I believe that you are the leader of this industry. This is all about me. Thank you for considering You know, my there are candidacy. numerous things in our mind. I mean, we really want our interview to get clear, right? And we are hoping so much कि हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाए. It happens, right? हम बहुत होप कर रहे होते हैं एंड ऐसा होता है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस थिंग दैट आप क्यों उस जॉब को जाने देते हो. जस्ट कि आप देखो, मैं मानती हूँ कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इट्स नॉट अबाउट, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल यू स्पीक कॉन्फिडेंटली. आप तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल लेते हो. लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस कम किया होता है. और कुछ चीज़ें ना एक टाइम के साथ आती हैं. मैं अगर बोलूँ कि मैं फर्स्ट इंटरव्यू में भी वैसा ही बोल पाई थी जैसा मैं अपने लास्ट इंटरव्यू में बोली थी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना. तो ऐसा ही होता है कि आपको कुछ चीज़ें ना एक्सपीरियंस के साथ मिलती हैं और ये बहुत नेचुरल है. आप सब जानते हैं, आप अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं, सो आपको पता ही होगा कि स्टार्टिंग में कैसा होता है और सीखने के बाद कितना चेंजेस आ जाते हैं. तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ना नेचर में आ जाती है वो चीज़. तो मैं बस आपको इतना बोलूँगी कि मैंने लास्ट में जो मैं सोचा था मैं आपसे शेयर करूँगी. मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं ना, तो मैं बहुत, देखो आप उनके पास एक पेपर होता है जिसमें सारी डिटेल होती है आपकी जो आप बोल रहे होते हो. तो ये तो मैंने आपको बता दी वो बेसिक डिटेल कैसे बोलनी है. बट मैं आपको फिर भी ये चीज़ बोलूँगी कि कुछ भी इंटरेस्टिंग जो आपके बारे में है, जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, आप उसको भी शेयर कीजिए. ओके, लाइक इट्स वियर्ड दैट आई सिंग इन वॉशरूम. सो ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो, लाइक इट्स weird, like you can say people call me with this name. Okay, so अपना nickname share करना, and I love traveling like this, और कुछ भी जो आपको लगे कि आपको अपने बारे में उनके साथ, इंटरव्यूअर के साथ शेयर करना चाहिए. और देखो, आप ये सोच के जाओगे कि आप उनको अच्छे लगो, आप उनको मतलब इंटरव्यू दे रहे हो, वो आपको सेलेक्ट कर लें, तो ऐसा सिर्फ तभी होगा जब उनको लगेगा कि आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे हेल्पफुल हैं. उनको इसी चीज़ से मेन मतलब होता है कि आप उनके लिए कैसे काम आ सकते हैं. तो आपको इस पे कम सोचना है, मतलब आपको इस चीज़ पे ज़्यादा सोचना है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपने रिसर्च किया है, उस चीज़ के लिए आप कैसे हेल्पफुल हो, आपको वो बताना है. ठीक है, वो भी बाद का प्रोसेस होता है इंट्रोडक्शन के. बट बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और आप अपनी ड्रीम जॉब को भी ग्रैब नहीं कर पाते हो, जस्ट आप उसको आंसर नहीं दे पाते हो इस रीज़न की वजह से, राइट. सो आई डोंट वांट दिस थिंग टू हैपन विद एनीवन. मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ किसी के भी साथ हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील की है. जब मेरी एक जगह जॉब नहीं लगी थी और मुझे उस स्कूल में जॉब चाहिए थी, और मेरी स्पोकन अच्छी नहीं थी, इतनी भी नहीं थी कि मैं मतलब बोल पाऊँ जो मेरे मन में है, उल्टा जो था वो भी नहीं बोल पाई. तो उस टाइम पे आई रियलाइज दैट कि आनी चाहिए. क्यों मैं उस चीज़ को ना अचीव कर पाऊँ जस्ट कि एक लैंग्वेज की वजह से, है ना. तो मैंने बोला तो बहुत ही है कि मतलब मैं प्रैक्टिस करती रहती थी कि बोलना तो चाहिए, कोई बात नहीं ना, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो मैं बोली तो हूँ.
जिसको समझ आती होगी उसने गलती सोच ली होगी, ठीक कर भी दिया होगा, जिसको नहीं आती होगी उसको तो यही लगा होगा कि ओ माय गॉड। तो बोल लिया करो, जिसको आती होगी वो ठीक कर देगा, जिसको नहीं आती होगी वो सुन लेगा आपकी इंग्लिश। इट्स जस्ट दैट कि आपकी बात दूसरे वाले को समझ में आनी चाहिए। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज नेटिव होती है, वो भी तो बोलते हैं ना, वो कितनी मिस्टेक करते हैं कि मैं नहीं खाता और तुम जाएगी, बहुत सारी मिस्टेक करते हैं वो जेंडर का भी। तो तो हम कितना लाइटली लेते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमें उनकी बात समझ में आनी चाहिए, बट इट्स नॉट विद अस। हम तो इतनी ज़्यादा इट्स गुड कि हम किसी को करेक्ट कर रहे हैं, बट मेकिंग फन ऑफ एनीवन हु इज ट्राइंग टू लर्न दिस लैंग्वेज इज नॉट गुड। डोंट डू दिस। लर्निंग फ्यू लाइन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड टेलिंग that in interview, no, it's about the posture, it's about the gesture, it's about the smile when you are telling your hobby. So it's about more than this, right? So do not use very difficult language or very difficult vocabulary when you are giving introduction. What is the most important thing? That when you are giving introduction in the simple language, in simple basic language, and you are quite confident, your body language is so good, you are sitting straight and you have smile on your face and you are speaking so good. So this is also important, right? सो इट इज़ गुड। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बनाऊं वीडियो नेक्स्ट, सो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक दें। ओके, एंड लास्ट में बस इतना ही बोलूँगी कि जब भी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, मे यू गेट एवरीथिंग दैट यू डिजर्व फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बट येस, आई वॉन्ट टू से दिस थिंग कि आप प्रैक्टिस करो, हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। मतलब नेचर ऑलवेज स्पेस बैक यू। आपको हमेशा वो चीज़, कहते हैं ना हिंदी में, कुदरत कभी भी आपकी मेहनत का एक एक पल ज़ाया नहीं होने देती है, राइट? ऑलवेज नेचर पेज बैक यू, वो आपको हमेशा रिटर्न में देती है। तो जहाँ भी आप मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल यानी पे बैक ज़रूर मिलेगा, राइट? सो कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, वो भी ज़रूरी है। सो एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि आपको अपने इंटरव्यू को, अपने इंट्रोडक्शन को अपने अकॉर्डिंग करना है और इस तरह रेडी करना है कि वो इंटरव्यू सामने वाले यानी इंटरव्यूअर जब वो देखेंगे या सुनेंगे तो वो उनको कितना हेल्पफुल लगेगा ये जानने में। उनको अच्छा, देखो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? सो दे थिंक कि अगर कॉन्फिडेंस है तो दो चार चीज़ें, अगर एक आधी चीज़ कम भी पता है, सो दैट पर्सन कैन लर्न मोर, वो लर्न कर ही लेंगे। सो डेफिनेटली दे आर गोना सेलेक्ट यू इफ दे नो दैट पर्सन इज वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड ही और शी कैन लर्न दैट थिंग। बट येस, दे आर कॉन्फिडेंट, येस, दे आर रेडी टू लर्न, they are motivated. So show what you have good in you, right? I mean, what are the skills you know? Show or tell everything. I mean, tell. Okay? Thank you so much, everyone. Dimple this side, signing off. Keep learning.